हेलो गाइस मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए जानते हैं कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज कार्बन, कि कार्बन क्या होता है। तो इट इज एन एलिमेंट। कार्बन क्या है? एक तरह का एलिमेंट है। इट इज अ नॉन मेटल और वे एक नॉन मेटल टाइप का एलिमेंट है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। जो कार्बन होता है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। इट इज प्रेजेंट इन वेरी लेस क्वांटिटी जस्ट 0.02% इन अर्थ क्रस्ट, और ये हमारे अर्थ क्रस्ट में एकदम लिटिल अमाउंट में पाया जाता है, वो भी अप्रोक्सीमेटली 0.02%। नाउ इट इज बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस अर्थ पे, सबका जो बेसिक नीड है, जो भी बेसिक चीज है वो क्या है? कार्बन है। कार्बन से मिलकर के ही वो बने हुए हैं। नाउ गाइस वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट बॉन्डिंग इन कार्बन। जो कार्बन होता है उसमें किस तरह का बॉन्डिंग होता है। तो जो बॉन्डिंग होता है वो टोटली दो तरह का होता है। पहला होता है क्या? कोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा होता है आयनिक बॉन्ड। जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन हम करते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, जबकि जो आयनिक बॉन्ड होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। लेकिन हमको पता करना है कि जो कार्बन है उसमें किस तरह का बॉन्डिंग होता है। तो चलिए जानते हैं। कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड। जो कार्बन है हमेशा क्या करता है? कार्बन और उसका कंपाउंड कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अब ये ऐसा क्यों करता है तो इसका भी आंसर जानना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं। कार्बन एटम इज वेरी स्मॉल ड्यू टू व्हिच इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस। जो कार्बन है बहुत छोटा एलिमेंट है और इतना छोटा है कि इसका जो न्यूक्लियस है क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखा है जो आउटर मोस्ट में है। अब इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस पकड़ के रखा है, इसकी वजह से उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। इसलिए क्या लिखा है कि सो इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी वजह से हम उस 4 इलेक्ट्रॉन को जो आउटर मोस्ट सेल में उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। और एक और कारण क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल टू ऐड एज मेनी एज 4 इलेक्ट्रॉन्स टू ए कार्बन एटम। अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि कार्बन एटम में हम क्या कर सकते हैं कि 4 और इलेक्ट्रॉन को डाल सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम का इनर्ट गैस होना एकदम जरूरी है, स्टेबल होना जरूरी है। अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा। तो अब 4 इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं डाल सकते? क्योंकि हम उतना एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो एनर्जी कंसिडरेशन की वजह से हम न तो 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, और छोटा एलिमेंट होने की वजह से, छोटा एटम होने की वजह से उससे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल भी नहीं सकते हैं। तो ये है कारण इसका। इसके वजह से क्या होता है कि कार्बन जो हमेशा कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है? तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। जो कार्बन है उसके वर्सेटाइल नेचर को हम डिस्कस करेंगे। तो कार्बन के पास वैसे तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन कार्बन हैज 2 यूनिक प्रॉपर्टी। जो कार्बन है उसका 2 यूनिक प्रॉपर्टी होता है जो बहुत सारे एटम के पास नहीं होता है। पहला है टेट्रावैलेंसी और दूसरा है कैटिनेशन। अब जानते हैं कि टेट्रावैलेंसी क्या होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि टेट्रावैलेंसी 2 शब्द से मिलकर बना है, टेट्रा और वैलेंसी। टेट्रा यानी कि 4 और वैलेंसी यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हमको पता है कि जो कार्बन का एटम होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए हम इसको टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। अब जानते हैं कि इसको टेट्रावैलेंसी क्यों कहा जाता है। Since one carbon atom requires 4 electron to achieve the 8 electron inert gas structure, therefore the valency of carbon is 4. जो कार्बन होता है एक कार्बन एटम को 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने आप को स्टेबल कर ले, और इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या कि कार्बन के पास वैलेंसी कितना है? 4 है, और इसलिए इसको हम टेट्रावैलेंट एटम भी कहते हैं। नाउ इसका दूसरा प्रॉपर्टीज है कैटिनेशन। कैटिनेशन यानी कि सेल्फ लिंकिंग। सेल्फ लिंकिंग यानी कि खुद से लिंकिंग करने वाला, खुद और मतलब कार्बन और कार्बन का बॉन्डिंग बना सके। अब द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब सेल्फ लिंकिंग की वजह से क्या होता है कि कार्बन जो है बहुत सारा कंपाउंड फॉर्म करता है कार्बन का,
जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। कार्बन के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट एटम नहीं है जो क्या कर सके, इस तरह का सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी रखता है। एक है सिलिकॉन, लेकिन वो मात्र 7 ही कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कि कार्बन के एलोट्रोप्स क्या होते हैं। तो पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि एलोट्रोप्स क्या होता है। तो द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। वेरियस फिजिकल फॉर्म्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का बहुत सारे तरह का फिजिकल फॉर्म्स होता है जिसमें वो अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन नहीं, एलोट्रोप्स ऑफ एलिमेंट। अब कार्बन के बारे में जानते हैं, तो द 3 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर। कार्बन के कितने एलोट्रोप्स होते हैं, तो 3। पहला है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट और तीसरा है बकमिंस्टर फुल्लेरेन। डायमंड और ग्रेफाइट जो बहुत दिन से है, लेकिन बकमिंस्टर फुल्लेरेन का खोज बकमिंस्टर फुलर नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। तो चलिए अब जानते हैं कार्बन का पहला इलेक्ट्रोप जो है डायमंड। डायमंड के बारे में, इट इज कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस हैविंग एक्स्ट्रा ब्रिलियंस। डायमंड क्या होता है, कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है जिसमें एक्स्ट्रा ब्रिलियंस होता है। ब्रिलियंस यानी कि चमक। इट इज क्वाइट हैवी, और डायमंड कैसा होता है, हैवी होता है। इट इज एक्सट्रीमली हार्ड, और ये हार्ड भी होता है। हार्ड यानी कि बहुत ही मजबूत सब्सटेंस है ये। इसका इस्तेमाल हम करते हैं कभी कभी ग्लास को काटने के लिए भी। इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये किसी भी तरह का इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सेकेंड वन आता है ग्रेफाइट, जो दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का। अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज ग्रेइश ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस। ये कैसा है, ग्रेइश कलर का ब्लैक ऑपेक सब्सटेंस है, जबकि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता था डायमंड। इससे ये दोनों क्या है, क्वाइट डिफरेंट है। इट इज लाइटर देन डायमंड, ये डायमंड से लाइटर भी है। लाइटर यानी कि हल्का है। इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी टू टच, और जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है और स्लिपरी टू टच होता है। मुलायम भी होता है और छूने में भी एकदम स्लिपरी लगता है, फिसलता है। लेकिन जबकि हम बात करें डायमंड का, तो डायमंड कैसा होता था, हार्ड होता था। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, और ये क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, जबकि डायमंड क्या करता था, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता था। तो इस दोनों में बहुत सारे डिफरेंस है, जबकि बने हुए दोनों कार्बन के एटम से ही है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे लास्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन जो है बकमिंस्टर फुल्लेरेन। इट इज मेड अप ऑफ 60 कार्बन एटम। ये क्या है कि 60 कार्बन एटम से मिलके बना हुआ है। देयरफॉर इट्स फार्मूला इज C60, इसलिए हम इसको C60 के नाम से भी जानते हैं। इट इज इन फुटबॉल शेप। ये किस शेप का होता है, तो ये होता है फुटबॉल शेप का। इट कंटेन्स 20 हेक्सागोन एंड 12 पेंटागोन। इसमें 20 हेक्सागोन होते हैं और 12 पेंटागोन पाए जाते हैं। इट इज नाइदर हार्ड नॉट वेरी सॉफ्ट, ना तो ये हार्ड है ना तो बहुत ये सॉफ्ट है। और इसको डिजाइन किया गया है अमेरिकन एक आर्किटेक्ट है बकमिंस्टर फुलर, उनके नाम पे इसका नाम दिया गया है। नाउ वी आर रेडी टू डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, एंड दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलिए डिस्कस करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, द कंपाउंड ऑफ कार्बन आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी कार्बन का कंपाउंड होता है उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके कुछ एग्जांपल है, जैसे CH4 है, C2H5OH है, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ही बने हुए हैं। Now, carbon compounds are covalent compounds having low melting points and boiling points. जितने भी कार्बन के कंपाउंड होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड है जितने भी, उसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही लो होते हैं। बहुत ही कम होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन कंपाउंड का। अब मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लगभग 99.9% जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो नॉन कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। When carbon atoms combine with one another, 3 types of chains can be found. जब भी हम कार्बन और उसके कंपाउंड को एक साथ मिलाते हैं तो 3 तरह का चेन का फॉर्मेशन होता है। पहला है स्ट्रेट चेन, दूसरा है ब्रांच चेन और तीसरा है क्लोज चेन। नाउ हाइड्रोकार्बन्स।
हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ टू बॉन्ड्स, हाइड्रो एंड कार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो है दो सबसे मिलकर बनता है, एक है हाइड्रो और दूसरा है कार्बन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और दूसरा है कार्बन यानी कि कार्बन। अब जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। एक कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली, एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे एग्जांपल के लिए मीथेन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH4, इथीन, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4, एंड इथाइल, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C2H2। और इसके अलावा इसी तरह के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब है कि द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज पेट्रोलियम। जो मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स होता है हाइड्रोकार्बन का वो है पेट्रोलियम। और पेट्रोलियम जैसे कि पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, केरोसिन हुआ और इस तरह के बहुत सारे आइटम होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मुख्यतः दो तरह के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो चलिए अब जानते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ए हाइड्रोकार्बन इन व्हिच द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें जो कार्बन एटम है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसका एग्जांपल है मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, C और इसके साथ 4 जो है हाइड्रोजन के फॉर्म लगे हुए हैं। दूसरा है C2H6, जिसका एग्जाम जो है इथेन का केमिकल फॉर्मूला और इसके भी स्ट्रक्चर यहाँ दिए गए हैं। सेकेंड वन आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और इसके अंतर्गत आता है अल्कीन्स एंड अल्काइंस। ए हाइड्रोकार्बन इन विच टू एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए डबल और ए ट्रिपल बॉन्ड। एक ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें दो जो एटम होता है कार्बन का वो कनेक्टेड हो या तो डबल बॉन्ड से नहीं तो फिर ट्रिपल बॉन्ड से, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब डबल बॉन्ड का देखें तो इथीन होता है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H4 और ट्रिपल बॉन्ड का देखते हैं तो इथाइल, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है C2H2। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं हाइड्रोकार्बन का एक पार्ट है, 3 पार्ट होते हैं अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस। अब इस तीनों के बारे में जानते हैं कि ये तीनों क्या आते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अल्केन्स के बारे में। ए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड विद सिंगल बॉन्ड ओनली। एक ऐसा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का जो एटम हो सिर्फ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अल्केन्स। सेकेंड वन इसका आता है अल्कीन्स। एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड ओनली। अब एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन का जो एटम है सिर्फ डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होता है, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अल्कीन्स। थर्ड वन आता है अल्काइंस और अल्काइंस क्या होता है एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड। अब एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका कार्बन का जो एटम होगा वो ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन को हम बोलते हैं अल्काइंस। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अल्केन्स, अल्काइंस और अल्कीन्स का जनरल फार्मूला के बारे में। तो पहले है अल्केन्स, और आपको पता है कि जो अल्केन, अल्कीन और अल्काइन है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड क्या होता है जिसमें सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन होते हैं। तो इसके जनरल फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं कि पहले लिख लेते हैं CH, तीनों में डाल लेते हैं CH। चलिए अब डाल लेते हैं N और इधर डालते हैं 2N, N एंड 2N। अब एक तरीका है जिसके थ्रू अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस को याद करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो पहले क्या करते हैं जोड़ दो, तो जोड़ और दो, तो ये हो गया अल्केन्स का जनरल फार्मूला CnH2n+2। जोड़ दो करने के बाद इसमें क्या करते हैं कि छोड़ दो, मतलब नहीं डालेंगे कुछ, और इसमें क्या करते हैं घटा दो, तो इसमें क्या हो गया घटा दिए दो, तो ये हो गया अल्काइंस का जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2। अब क्या करते हैं कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि है n इक्वल टू मान लीजिए हम लेते हैं 1। अब n इक्वल टू 1 लिए तो C का वैल्यू हो गया 1,
H2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल टू हो गया CH4। अभी CH4 जो है क्या है, एक तरह का अल्केन्स है। देन आप आते हैं अल्केन्स वाले में, तो N का वैल्यू मान लेते हैं हम 2 C और 2 H2 इंटू 2 तो C2H4। और इसका जो ये क्या है, एक तरह का अल्कीन्स होता है, इसको हम बोलते हैं इथीन। देन आप आते हैं अल्काइंस की तरफ, तो अब यहां लेते हैं N इक्वल टू क्या 2, तो क्या करते हैं C2H2 इंटू 2 माइनस 2 C2H2। और ये होता है अल्काइंस का जनरल फॉर्मूला, और इसको हम बोलते हैं इथाइन। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के बारे में कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले एक फार्मूला लेते हैं CH4, जो मीथेन का फार्मूला है। आपको पता है कि कार्बन जो होता है उसको सेंट्रल एटम मानते हैं, और कार्बन का वैलेंसी होता है 4 होता है, तो इसके इर्द गिर्द क्या करते हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिए। अब हाइड्रोजन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, तो चारों जो कार्बन है, कार्बन का जो चारों फ्री इलेक्ट्रॉन है उसके पास इसको शेयर कर देते हैं। अब शेयर करते ही क्या होता है, जो हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा कर लेता है, और जो कार्बन है वो अपना ऑक्टेट पूरा करता है, और यही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है CH4 यानी कि मीथेन का। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं होमोलोगस सीरीज के बारे में कि होमोलोगस सीरीज क्या होता है। A homologous series is a group of organic compounds having similar structure and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group। homologous series क्या है, एक तरह का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, जिसका सिमिलर स्ट्रक्चर होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होता है, और जिसका जो सक्सेसिव कंपाउंड है वो क्या है, CH2 से डिफर करता है। यानी कि अगर मान लीजिए कि हमने एक फॉर्मूला लिखा है C4H10 और इसके सक्सेसिव कंपाउंड को लिखते हैं जैसे C5H12 को, तो इसमें और C4H10 में और C5H12 में सिर्फ CH2 का ही फर्क रहेगा। यही होता है होमोलोगस सीरीज। कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने यहाँ लिखा है। पहला है ऑल द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम जनरल फार्मूला। जितना भी होमोलोगस सीरीज होगा सबको एक ही तरह के जनरल फार्मूला से डिनोट किया जाएगा, या तो अल्केन, नहीं तो फिर अल्कीन, और नहीं तो फिर अल्काइन से। ठीक है, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ होमोलोगस सीरीज सो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जितना भी कंपाउंड होगा होमोलोगस सीरीज का सब एक ही तरह का केमिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा। और थर्ड वन क्या कहता है, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ एनी टू एडजेसेंट होमोलोगस इज 14U। कोई भी दो होमोलोगस है तो उसके बीच का जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होगा वो 14U होगा। इसके लिए चलिए जान लेते हैं कि कैसे 14U ही डिफरेंस होगा। अब जैसे हमारे पास है CH4 यानी कि मीथेन, कार्बन का होता है क्या 12 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1, तो 1 into 4 तो 4 हो गया। तो टोटल जो इसका मॉलिक्यूलर मास हुआ वो 16 हुआ। अगर इसका एक होमोलोगस सीरीज लेते हैं C2H6, अब इसके लिए काउंट करते निकालते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास, तो क्या होता है 2 into 12 प्लस 6 into 1 इक्वल टू 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। इसका जो मॉलिक्यूलर मास हो गया 30, जबकि मीथेन का क्या था 16U था और इथेन का क्या हो गया 30U। तो डिफरेंस जो है वो 14U का है। गाइस, अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।